चैप्टर शुरू करते टाइम हमेशा डाउट रहता है कि इस चैप्टर को कंप्लीट कैसे करेंगे, चीज़ों को रिटेन कैसे करेंगे एंड फाइनली एग्जाम में कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे एंड आई विल बी गिविंग यू अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू प्लान इट। सबसे पहले हमें प्लान करना होगा कि कैसे हम उस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं एंड क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होंगी ताकि हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी फिनिश कर पाएं और बाकी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर पाएं। सबसे पहले चैप्टर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है। या तो हम उसे सब टॉपिक्स के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, या अगर चैप्टर की लेंथ बड़ी है तो पेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पुराने पेपर्स को देख के, पास्ट प्रीवियस या एग्जाम पेपर्स को देख के ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर को डिवाइड करते ही हम हर एक सेक्शन के लिए कुछ टाइम डिसाइड करेंगे कि इस इंटरवल ऑफ टाइम में हम ये सेक्शन को कम्प्लीटली फिनिश करेंगे, प्लस इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस चीज को पढ़ना नहीं होता है, चीजों को समझना भी पड़ेगा और चीजों को रिटेन भी करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एंड सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल के लिए हम SQ3R मेथड यूज करेंगे। ये क्या है? S stands for survey, Q stands for question and the 3 R's stands for read, recite and revise. SQR टेक्निक में सबसे पहले हम S फॉर सर्वे करेंगे। हम चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि हम लोग पास्ट ईयर के पेपर से एनालाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्लीट चैप्टर को स्किम करके देखेंगे, मतलब कंप्लीट चैप्टर को जल्दी से पलट के देखेंगे कि कौन सी चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से सेक्शंस ऑफ द चैप्टर है जहाँ पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि हम स्टार्टिंग के ही पॉइंट्स को कवर करते ना रह जाएं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हम स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स रहते हैं लाइक इंट्रोडक्शन सेक्शन, स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें, उन पे ही इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं कि लास्ट में हमारे पास में टाइम ही नहीं बचता है कि हम क्या चीज़ करें, हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, या फिर हम कंप्लीट चैप्टर पे वो सेम पेस में वर्क ही नहीं कर पाते हैं। इसके लिए स्किम थ्रू द चैप्टर्स वेरी क्विकली। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट सेक्शन है और कहाँ आपको कम टाइम देते हुए इजी टू गो सिर्फ और सिर्फ उस चीज को समझ के आगे निकलना है, लाइक इंट्रोडक्शन सेक्शन। इसके बाद आता है Q, दैट इज फॉर क्वेश्चन। अब जैसे ही आपने चीजों को देख लिया है, एक बार स्किम कर लिया है, अब आपको चैप्टर को हाईलाइट करने की जगह या फिर नोट्स बनाने की जगह, जब भी आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना के अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। ये क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम वाले क्वेश्चंस जैसे फॉर्म करना है कि जैसे आपने अगर ये पेज पढ़ा है तो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन इस पेज से पूछ सकता है, एंड अगर आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसके बाद आता है हमारे 3R मेथड्स, दैट इज सबसे पहले रीड। अब आप क्वेश्चंस बनाते बनाते ये सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आप रीड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो क्लोज करके उसको रिसाइट करेंगी, लाइक उसको रिसाइट करेंगे, उसको बोल के देखेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। अगर आप एक यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको सामने कैमरे के आगे रिकॉर्ड करके डिसाइड कर सकते हैं, कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे आप कौन सी चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आपने किसी क्वेश्चन को या कैसे आपने किसी कॉन्सेप्ट को अप्रोच किया, और कैसे कैसे आप एक टफ क्वेश्चन को भी इजीली अब समझ पा रहे हैं। इसके बाद द 3rd R कम्स, दैट इज ऑफ रिव्यू। यहाँ पे हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जैसे ही हमने फर्स्ट टाइम में जब सर्वे किया, हमने चीज़ों को स्किम किया, फिर हमने क्वेश्चंस फॉर्म किए, हम चीज़ों को पढ़ते गए और फिर हमने उसको रिसाइट करके भी या फिर किसी को एक्सप्लेन करके भी देख लिया। अब हम उस टाइम पे एक शेड्यूल जो बना रहे हैं प्लानिंग के टाइम पे, वहाँ पे हम एक पॉइंट को ऐड करेंगे कि हमको शेड्यूल करके रखनी है वो चीज़ें या वो टाइम जब हमने जो आज पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। एक्टिव रिकॉल मेथड्स में द सेकेंड थिंग इज
टू डिफीट द फॉरगेटिंग कर्व हमें स्पेस रिपीटिशन की हेल्प लेनी है। नाउ व्हाट इज स्पेस रिपीटिशन? सो स्पेस रिपीटिशन को समझते हैं इस चीज से कि जैसे ही आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, हो सकता है वो चीज आपको एक बार में ही समझ में आ गई हो, बट चांसेस है कि जब कल आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो वो आपसे करते नहीं बने, क्योंकि जो भी चीज हम लोग देखते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, और जब तक हम उस चीज को रिव्यू नहीं करेंगे तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज हमें रिटेन करनी है। और क्योंकि हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली अनयूजफुल इंफॉर्मेशन को हटाता जाता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता जाता है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हम चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, क्योंकि अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन को पता चल जाएगा कि ओके ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एंड इसको हमें स्टोर करके रखना है। सो अगर आपने इस चीज़ को जो आपने आज पढ़ी है उसे कल रिवाइज किया, देन आपने 3-4 दिन में फिर से एक बार रिवाइज किया, देन आपने 1 वीक या 10 डेज में रिवाइज किया, तो जब आप 3-4 राउंड में एक ही चीज़ को रिवाइज करेंगे तो हर बार आपको टाइम कम लगता जाएगा और हर बार आपकी मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होगी, आप बिल्कुल भी बेकार फील नहीं करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। इसके बाद मूव करते हैं टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज सो नोट्स बनाना बोरिंग लगता होगा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं, तो अगर चैनल पे अभी तक सेट नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। जैसा कि हमने जैसा कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, नोट मेकिंग में सबसे अच्छा जो है कॉर्नेल नोट टेकिंग सिस्टम को यूज़ करो, जहाँ पे एक कॉपी के पेज को, जहाँ पे आप अपनी नोटबुक को 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे। जब टीचर कोई भी चीज़ पढ़ा रहा है या जो भी जनरल चीज़ें चल रही हैं वो आप एक सेक्शन ऑफ नोटबुक में कवर करो। इसके बाद साइड में उससे रिलेटेड कीवर्ड्स या क्वेश्चंस लिखो। यहाँ पे आप वो ही क्वेश्चंस नोट कर सकते हो वैसे ही जैसे कि आपने SQ3R मेथड में यूज़ की थी। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है कि नीचे वाले सेक्शन में आप समरी सेक्शन रखोगे। किसी भी एक सेक्शन में टीचर जब भी जो भी चीज़ें पढ़ा रहा है उसको नोट करो, घर आते ही इन चीज़ों को रिवाइज करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या कीवर्ड्स नोट करो, या फिर आप एक फ्लो चार्ट भी फॉर्म कर सकते हो। फिर इसके बाद में समरी सेक्शन में या तो फ्लो चार्ट बनाओ या तो शॉर्ट समरी बनाओ या फिर छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो जो कि उस पर्टिकुलर पेज को समराइज करते हो। तो इससे आपको इनिशियल फर्स्ट रिव्यू के टाइम पे तो फुल ही जो आपका डिटेल थ्योरी है उसको देखना है। सेकंड रिवीजन के टाइम में आप सिर्फ और सिर्फ समरी सेक्शन को देख सकते हो। थर्ड रिवीजन से तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो कीवर्ड्स या फिर वो क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आपको चीज़ें आती हैं यू कैन मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं आती है तो वापस से रिवाइज करो और वापस से उन और क्वेश्चंस को रिफाइन कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें आप पर्टिकुलरली मिस कर रहे हो, उनको हाईलाइट करके रख लो। और ऐसे करके आप एक बहुत ही अच्छा स्टडी प्लान बना सकते हो विच विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। अब इसके बाद मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज ऑफ। आप लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमें याद नहीं रहती, लेकिन बाय चांस अगर वो ही चीज़ को हम एक फ्लो चार्ट फॉर्म में देखें तो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड से हमें कंप्लीट थ्योरी याद आ जाती है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाएं तो माइंड मैपिंग या फिर फॉर्म या फिर फ्लो चार्ट बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आपने बस पहली बार में ही कंटिन्यूस जब आप पढ़ रहे हैं तभी देख के फ्लो चार्ट फॉर्म कर लिया। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। अगर आप वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं तो अब आप अपना एक फ्लो चार्ट बनाइए और उस फ्लो चार्ट से चीज़ों को रिवाइज करने को ट्राई कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने सिर्फ फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया, उससे एक भी बार रिवाइज नहीं किया जल्दी से जल्दी इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर आपका वो फ्लो चार्ट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको देख के आपको कुछ याद नहीं आने वाला है। सो ट्राई करो कि जब डिटेल थ्योरी पढ़ी है उसके बाद जब आपने फ्लो चार्ट बनाया है तो जैसे ही आपको जल्दी से जल्दी जब भी टाइम मिलता है, विद इन सम आवर्स, विद इन हाफ डे और विद इन अ डे, तो आप ट्राई करो कि अब उस फ्लो चार्ट से ही चीज़ों को रिकॉल करो। जो चीज़ नहीं आ रही उसको देखो, वापस से नोटबुक या बुक बंद करो, वापस से उस फ्लो चार्ट पे आओ, वापस से सिर्फ और सिर्फ हेडिंग या कीवर्ड देख के कंप्लीट चीज़ों को याद करने को ट्राई करो। ऐसे करके आप सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट से ही चीज़ों को रिवाइज करने के एलिजिबल हो जाओगे। अब इसके बाद मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज
सो अगर आप अपने आप को टेस्ट ही नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है और आप एक फॉल्स सेटिस्फेक्शन में जीते रहोगे कि आप तो स्पेस रिपीटेशन कर रहे हो, आप तो फ्लो चार्ट मेथड यूज कर रहे हो, अच्छी नोट मेकिंग यूज कर रहे हो, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज और प्लान कर रहे हो, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है। सो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल डे पे पता चलेगी जब आप एग्जाम दे रहे होगे और आपको चीज़ों को सॉल्व करते ही नहीं बनेगा। सो वो एग्जाम वाले डे का वेट नहीं करना है और अपने आप को टेस्ट करना स्टार्ट करना है। इसके लिए आप या तो फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो, बहुत सारी एप्स हैं लाइक एंकी, क्विजलेट, ये फ्री एप्स हैं जहाँ पे आप एक साइड में क्वेश्चन लिखोगे, उसके दूसरे साइड में फ्लिप करने वाले आंसर्स लिखोगे। तो जब भी आप उस क्वेश्चन को देखोगे और फिर आपको आंसर आता है तो आप आंसर बोलोगे, नहीं तो उस कार्ड को फ्लिप करोगे एंड यू विल बी एबल टू सी द आंसर। यहाँ पे हम लोग एक्टिव रिकॉल तो कर रहे हैं, प्लस हम वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे हमें कंटिन्यूअसली पता चलता जा रहा है कि कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, किन चीज़ों में हमें ज़्यादा टाइम देने की, ज़्यादा एफर्ट्स देने की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे अच्छे हैं। ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो लास्ट डे का वेट नहीं करना है, कंटिन्यूअसली खुद को टेस्ट करते रहना है, बिकॉज टेस्ट नहीं करेंगे तो अपने आप को अंधेरे में रखेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा मैंने भी बहुत बार किया है, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन हम लोग को अब से इम्प्रूव करना है। सो फॉर दिस हमें ट्राई करना है कि हम हमेशा जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसे एक बार उसी दिन रिवाइज किया, विद इन अ वन डे। आप ठीक है थ्योरी देख के, कंप्लीट चीज़ों को देख के रिवाइज कर लो, लेकिन फिर आपको अपने आप को क्वेश्चन करके ही रिवाइज करना है। तो एक टेस्ट को लास्ट नहीं रखो, लाइक आप थ्योरी पढ़ोगे, आप चीज़ों को समझोगे, फिर आप उनको रिवाइज करोगे, फिर टेस्ट दोगे। आप थोड़ा सा उल्टा मेथड भी ट्राई कर सकते हो, लाइक आप टेस्ट दोगे और उस टेस्ट में जो नहीं आएगा आप उसकी थ्योरी देखोगे, उसको फिर से समझोगे और फिर उसकी समरी फॉर्म में रिवाइज करोगे। सो आप अगर ये अपोजिट मेथड यूज करते हो तो ये आपके लिए सभी लोगों से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इस टाइम पे आप अपने सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हैं जो आपकी वीकनेसेस हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाते रहते हैं, जबकि उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हमें अभी एग्जाम रिलेटेड पढ़ना है, एग्जाम बेस्ड पढ़ना है, एंड इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो हमारी वीक हैं। अगर हम वीकनेसेस को भी एक अच्छे लेवल पे ला पा रहे हैं तो हम उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई पे फोकस करते रहते हैं और बाकी बुरी चीज़ों पे या नेगेटिविटी या फिर जो भी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नेग्लेक्ट करते रहते हैं। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मूव करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सो ऐसा कितनी बार होता है कि हम पढ़ने बैठते हैं फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके लिए जैसा कि हम और भी रील्स में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब इसके बाद आपको यूज़ करना है यहाँ पे पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड्स में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 25 मिनट का टाइमर सेट करेंगे। स्टार्टिंग में जैसा कि हमने देखा था कि हमको एक टारगेट सेट करना है, उस टारगेट के अलॉन्ग साइड ही आपको इस टाइमर को यूज़ करना है और ट्राई करना है कि जब तक ये टाइमर चल रहा है तब तक कोई भी ब्रेक लेने से बचें, चाहे वो पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, फोन का कोई भी नोटिफिकेशन चेक करना हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अगर 25 मिनट का टाइमर है तो 25 मिनट कंटिन्यूअसली पढ़ो, फिर जाके 5 मिनट आप ब्रेक लो। ऐसा करने में आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन फील होगा, बिकॉज आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते जाओगे। सिर्फ 25 मिनट है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, क्योंकि 25 मिनट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसे करके आप अपने टाइम को स्टार्ट कर सकते हो सो दैट यू वोंट फील डिस्ट्रैक्टेड इनफ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। विल बी कैचिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।